हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कोस्ट अकाउंट का चैप्टर नंबर 4 प्रत्यक्ष मजूरी डायरेक्ट लेबर का सम सिखाऊंगी। ये वीडियो दोनों मीडियम के लिए हेल्पफुल रहेगी। मैं गुजराती और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूंगी। आज मैं इस वीडियो में इसी मेथड के 2 सम सिखाऊंगी। ये चैप्टर के रिलेटेड ऑलरेडी मैंने 4 वीडियो अपलोड कर दी है, जिसमें मैंने फर्स्ट वीडियो में वेतन प्रथा वेजिस कोस्ट मेथड, सेकंड में कारखाना पड़तर फैक्ट्री कोस्ट का सम सिखाया है और थर्ड और फोर्थ वीडियो में मजूर फेरबदली दर लेबर टर्नओवर रेट और इक्विवेलेंट एनुअल टर्नओवर रेट समकक्ष वार्षिक फेरबदली दर का सम सिखाया है। अगर आपने ये वीडियो ना देखी हो तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके देख लेना। और आज मैं आपको न्यू मेथड का सम सिखाऊंगी, जो कि लेटेस्ट पेपर गुजरात यूनिवर्सिटी 2024 में पूछाया है, जिसमें ओवर टाइम वेतन और सामान्य वेतन ढूंढने का होता है, नॉर्मल वेज और ओवर टाइम वेज ढूंढने का होता है। अब हम सम देखते हैं। इसमें बोला है, નીચેની વિગતો પરથી એક કામદારને ચૂકવવું પડતું સામાન્ય અને ઓવરટાઈમ વેતન શોધો. કેલ્ક્યુલેટ ધ નોર્મल એન્ડ ઓવરટાइम वेजेस पेबल टू अ वर्कमैन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमारे यहाँ पे नॉर्मल और ओवर टाइम वेजेस ढूंढने का बोला है, सामान्य और ओवर टाइम वेतन ढूंढने का बोला है। यहाँ पे हमारे इन्फॉर्मेशन दे दी, दिवस और डेज दे दिए, कामना कलाक दे दिए, आवर्स वर्कड दे दिए। फिर यहाँ पे सामान्य कामना कलाक को नॉर्मल वर्किंग आवर्स दे दिए। सोमवार से शुक्रवार मंडे टू फ्राइडे 8 आवर्स है ने शनिवार सैटरडे को 4 आवर्स है ने सामान्य मजूरी दर नॉर्मल वेज रेट दे दिया है ने यहाँ पे ओवर टाइम की इन्फॉर्मेशन दी है। रोजना 9 કલાક સુધી સામાન્ય દરે અને 9 કલાકથી વધારે હોય તો બમણા દરે। અપ ટુ 9 आवर्स इन अ डे एट सिंगल रेट एंड ओवर 9 आवर्स इन अ डे एट डबल रेट। तो अब इसके ऊपर से हम सम गिनेंगे। तो ये सम के लिए हमें सबसे पहले टेबल रेडी करने का होता है। टेबल बहुत ईजी है। इसमें सबसे पहले यहाँ पे हम बनाएंगे दिवसों डेज जितने होते हैं वो। यहाँ पे हम लिखेंगे सामान्य कामना कलाकों नॉर्मल वर्किंग आवर्स। यहाँ पे लिखेंगे हम करेला कामना कलाकों आवर्स वर्कड। यहाँ पे उसके कुल टोटल आएंगे और यहाँ पे सामान्य नॉर्मल आएगा और यहाँ पे ओवर टाइम आएगा 1 वडा दरे सिंगल रेट और 2 वडा दरे डबल रेट और नीचे यहाँ पे कुल टोटल लिख लेंगे। बस ऐसा टेबल रेडी करने का होता है इसमें। तो अब यहाँ पे दिवस और डेज में तो जो सोम मंगल बुध ऐसे मंडे टू सैटरडे तक लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे को मंडे टू सैटरडे सोम से शनि तक दी है इन्फॉर्मेशन। अब हम यहाँ पे क्या सामान्य कामना कलाक को नॉर्मल वर्किंग आवर्स, तो हमारे को यहाँ पे सम में बोल दिया है सामान्य कामना कलाक नॉर्मल वर्किंग आवर्स दे दिया है। सोमवार से शुक्रवार मंडे टू फ्राइडे कितने हैं 8 आवर्स है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मंडे टू फ्राइडे तक का 8 आवर्स 8 कलाक। और सैटरडे शनिवार को कितना बोला है 4 कलाक 4 आवर्स बोल दिया है, तो हम यहाँ पे शनिवार सैटरडे में लिख देंगे 4। अब हमारे को यहाँ पे करेला कामना कलाक को बोला है, आवर्स वर्कड बोला है और इसमें भी 2 है, कुल टोटल और सामान्य नॉर्मल। तो हमारे को यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन भी दे दी है कामना कलाक आवर्स वर्कड। ये हमारा कितना है कुल है, टोटल है। तो हम पहले ये लिख देंगे करेला कामना कलाकों में आवर्स वर्कड में कुल में टोटल के उसमें लिख देंगे। मंडे सोमवार का कितना है 9, मंगल ट्यूसडे का 11, ऐसे हम लिख देंगे 9 11। उसके बाद फिर 9 है, उसके बाद फिर 10 है, उसके बाद फिर 8 है, उसके बाद फिर 4 है। ये हमने सेम टू सेम जो यहाँ पे दी है रकम में वो हम यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे करेला कामना कलाक को आवर्स वर्कड में हमने कुल टोटल में तो रकम लिख दी है, लेकिन अब सामान्य और नॉर्मल में क्या लिखना है, तो हमारे को यहाँ पे बोल दिया था सामान्य कामना कलाक नॉर्मल वर्किंग आवर्स बोल दिए हैं। सोमवार से शुक्रवार 8 आवर्स है, शनिवार को 4 आवर्स है, तो हम ये लिख देंगे यहाँ पे 8 क्योंकि सामान्य बोला है करे तो हमारे को नॉर्मल बोला है तो हम नॉर्मल लिखेंगे यहाँ पे 8 फ्राइडे तक का। सैटरडे को क्या है 4 है तो 4। हमारे को इसमें सामान्य कामना कलाक नॉर्मल वर्किंग आवर्स अलग अलग दिया है, ऐसा कि सोमवार से शुक्रवार मंडे टू फ्राइडे तक अलग दिया और सैटरडे शनिवार को अलग दिया है। लेकिन ज़्यादातर सम में हमारे को एक सरखाई देते हैं, जैसे कि सोमवार से शनिवार मंडे टू सैटरडे तक सेम ही देते हैं। इस टाइप का सम में ये वाली वीडियो में ही ये सम फिनिश हो जाने के बाद कराऊंगी, ताकि आप लोगों को भी आइडिया आ जाए। अब इसके बाद हमें ओवर टाइम देखना है। 1 वडा दरे सिंगल रेट 2 वडा दरे डबल रेट। तो इसमें हमारे को इन्फॉर्मेशन दी है ओवर टाइम की। रोजना 9 કલાક સુધી સામાન્ય દરે અને 9 કલાકથી વધારે હોય તો બમણા દરે।
अप टू 9 आवर्स इन अ डे एट सिंगल रेट और ओवर 9 आवर्स इन अ डे एट डबल रेट। मतलब कि 9 કલાક સુધી हम 1 દરે सिंगल रेट से देंगे और बाकी 9 કલાક से ज़्यादा होएगा तो हम डबल रेट 2 દરે देंगे। तो अब हमारे को ओवर टाइम को देखने के लिए हमें करेला कामना कलाक अवर्स वर्क के कुल टोटल के खाने को देखना होएगा। अब यहाँ पे कितना बोला है, 9 કલાક बोला है, 9 आवर्स बोला है, तो हमारे को 9 કલાક સુધી 9 आवर्स સુધી 1 દરે बोला है सिंगल रेट, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे क्योंकि हमारे को यहाँ पे 9 કલાક दिए हैं। ऐसा ही यहाँ पे 11 बोला है, 11 કલાક बोला है, तो हमारे को क्या बोला है, 9 કલાક સુધી 1 દરે सिंगल रेट, तो हम यहाँ पे हम 1 लिख देंगे 9 કલાક तक के। और अब 11 में से 9 કલાક माइनस करें हम तो कितने होते हैं, 2 बचते हैं, 2 बचते हैं, तो अब 2 को हम 2 દરે डबल रेट से देंगे क्योंकि 9 કલાક से ज़्यादा होएगा तो उसको हम डबल रेट देंगे, 2 દરે देंगे, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, यहाँ पे डैश हो जाएगा। अब यहाँ 9 है, 9 है, तो यहाँ पे हम 9 કલાક સુધી 1 દરે सिंगल रेट, तो सिंगल रेट लिख देंगे और यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, डैश। अब यहाँ पे 10 है, तो 9 કલાક સુધી 9 आवर સુધી 1 દરે सिंगल रेट, तो हम पहले यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब 9 કલાક સુધી और यहाँ पे 10 है, तो 10 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा, तो अब जो 1 बचता है वो 1 को हम 2 દરે डबल रेट में देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे को 9 કલાક સુધી बोला है सिंगल रेट और उसके बाद की जो इतनी भी कलाक होएगी उसको हम 2 દરે देंगे, डबल रेट से देंगे, इस वजह से। अब यहाँ पर 8 है, तो हमारे को लेकिन रकम में यूँ बोला है कि 9 आवर સુધી सिंगल रेट देना है, 9 કલાક तक 1 દરે देना है, पर यहाँ पे तो 8 કલાક है, 8 आवर्स है, तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं देंगे, तो डैश डैश। ऐसा ही यहाँ पे 4 है, तो हमारे को 9 કલાક સુધી જ बोला है 1 દરે सिंगल रेट, पर यहाँ पे 4 है तो हम कुछ भी नहीं देंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, सिंपल है। अगर यहाँ पे 9 કલાક तक दिया होवे तो हम उसको सिंगल रेट 1 દરે में लिखेंगे और 9 કલાક से जो भी ज़्यादा आएगा, जितनी भी कलाक ज़्यादा होएगी, जैसा कि हम 11 है, 12 है, 10 है, तो जो भी दिया होगा उसको -9 करेंगे तो जितने बचेंगे उसको हम 2 દરે डबल रेट में दे देंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इन सब का टोटल कर लेते हैं हम। इसका टोटल होता है 44, इसका टोटल होता है 51, इसका टोटल होता है 44 और 1 દરે सिंगल रेट का टोटल होता है 4, 2 દરે डबल रेट का टोटल होता है 3। अब इसके ऊपर से अब हमारे को सम में क्या बोला है, हमारे सामान्य वेतन और ओवर टाइम वेतन, नॉर्मल वेजिस और ओवर टाइम वेजिस ढूंढना है। तो हम सबसे पहले सामान्य वेतन नॉर्मल वेजिस ढूंढते हैं। हम यहाँ पर लिख देंगे समय वेतन मुजब सामान्य वेतन, ताकि नॉर्मल वेजिस एज पर टाइम वेज। तो इसका जो सूत्र होता है ना, जो हम लोग टाइम वेज का जो सूत्र लगाते थे, समय वेतन का जो सूत्र लगाते थे, वो ही लगेगा। ताकि लीधेल समय इंटू में वेतन दर, टाइम टेकन इंटू में रेट। तो अब हमने यहाँ पर लीधेल समय कौन सा देखना है मैं आपको बता दूँ, तो हमने जो करेला कामना कलाक होते हैं आवर्स वर्कड में, उसमें जो सामान्य नॉर्मल होता है उसका टोटल लेने का होता है। इसमें याद रखना तो हमने इतना टाइम काम करने का लिया है और बाकी जो एक्स्ट्रा का टाइम होएगा वो हमारा ओवर टाइम वेतन गिनाएगा, ओवर टाइम वेजिस गिनाएगा। इसलिए हम सामान्य नॉर्मल का टोटल लेते हैं 44 इंटू में वेतन दर वेज रेट। तो हमारे को यहाँ पे बोल दिया है सामान्य मजूरी दर ₹5 કલાક ना, नॉर्मल वेज रेट ₹5 पर आवर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इंटू 5, तो हमारे को मिल जाएगा 44 इंटू 5, 44 गुणिया 5 करेंगे तो 220 मिल जाएगा। ये हमारा हो गया सामान्य वेतन नॉर्मल वेज। अब हम को ओवर टाइम वेतन ढूंढना है, ओवर टाइम वेज। उसके लिए हमारे क्या करना है, ओवर टाइम वेतन ओवर टाइम वेज इक्वल टू, तो हमारे ओवर टाइम में क्या बोला होता है, 1 દરે एक सिंगल रेट होता है और एक 2 દરે डबल रेट होता है। तो हम यहाँ पे ऐसा ही करेंगे, एक तो लिख देंगे यहाँ पे सामान्य दरें या फिर 1 દરે लिख देंगे नॉर्मल रेट सिंगल रेट और नीचे लिखेंगे हम 2 દરે डबल रेट। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम 1 દરે सिंगल रेट का टोटल कितना था 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 કલાક आवर और डबल रेट 2 દરે का टोटल कितना था 3, तो 2 દરે डबल रेट में लिखेंगे 3 કલાક आवर्स
इंटू में हम करेंगे, यहाँ पे दोनों की अमाउंट अलग अलग आएगी, वेज रेट की, वेतन दर की, वो ध्यान रखना। ताकि सामान्य दर बोला है, नॉर्मल रेट बोला है, तो उसके लिए हम ये वाला लेंगे, सामान्य मजूरी दर, नॉर्मल वेज रेट ₹5। तो 4 × 5 कर देंगे तो हमारे को मिल जाएगा 20। और बेवड़ा दरें, डबल रेट बोला हो वे हमारे को, तो हम क्या करेंगे, सामान्य मजूरी दर, नॉर्मल वेज रेट जो दिया है ना, उसका डबल कर देंगे। तो 5 के डबल 10 हो जाएंगे, 5 के डबल 10 हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे बेवड़ा दरें डबल रेट लिखा, इसलिए हम यहाँ पे वेतन दर वेज रेट 10 लेंगे। तो 3 × 10 कर देंगे, 3 × 10 तो हमारे को 30 मिल जाएगा। तब इन दोनों का 20 और 30 का टोटल कर देंगे तो हमारे को 50 रुपये मिल जाएगा, ₹30। ये हमारा हो गया ओवर टाइम वेतन, ओवर टाइम वेज। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे कुल वेतन बराबर सामान्य वेतन प्लस ओवर टाइम वेतन, टोटल वेज बराबर नॉर्मल वेज प्लस ओवर टाइम वेज। तो हमने नॉर्मल वेज सामान्य वेज ढूंढा, ये दिया 220, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 220 प्लस ओवर टाइम वेतन, ओवर टाइम वेज ढूंढा, ये दिया 50 तो ये लिख देंगे और इन दोनों का टोटल कर देंगे, हो जाएगा 270। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये सब में हमको जो बोला था सामान्य ने ओवर टाइम वेतन तो दो, कैलकुलेट द नॉर्मल एंड ओवर टाइम वेजेस, ये हमने देख लिया। ये हमारा सामान्य वेतन, नॉर्मल वेज और ओवर टाइम वेतन, ओवर टाइम वेज, और उसके ऊपर से हमने कुल वेतन, टोटल वेज ढूंढ लिया। यहाँ पे ये सम फिनिश होता है। मैं ऐसा एक और सम सिखाती हूँ जिसमें यहाँ पे वर्किंग आवर्स, सामान्य कामना कलाक सेम दिए होवे और अठवाडिया वीक की भी माहिती दी होवे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 सिखाऊंगी। इसमें सेम वही है, अपन थोड़ा सा डिफरेंट है। कभी एग्जाम में ऐसा पूछ ले तो एक बार देख लेना। इसमें वही दिवस और डेज दे दिए, कामना कलाक अवर्स वर्कड दे दिए, सामान्य कामना कलाक नॉर्मल वर्किंग आवर्स दे दिया है, सबका एक सरखा दिया, 8 कलाक दर दिवस है, 8 आवर पर डेज दे दिया है, सामान्य दर दे दिया है, नॉर्मल रेट दे दिया है और ओवर टाइम रेट दे दिया है, ओवर टाइम दर दे दिया है। और यहाँ पे नीचे एक और बोला है अठवाडिया, वीक की भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। अपन पहले हम ये देख लेते हैं। सिंपल है, सबसे पहले मैंने दिवस और डेज लिख लिया। अब यहाँ पे बोला है सामान्य कामना कलाक 8 कलाक दर दिवस है, मतलब क्या, नॉर्मल वर्किंग आवर्स दे दिया है हमारे को 8 आवर्स। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सामान्य कामना कलाक नॉर्मल वर्किंग आवर्स में 8 पूरे में। अब यहाँ पे करेला कामना कलाक आवर्स वर्कड में, कुल टोटल में ये जो इन्फॉर्मेशन दी है कामना कलाक आवर्स वर्कड की, ये सेम टू सेम हम लिख देंगे। तो मैं लिख देती हूँ इधर 8, 10, 9, 11, 9, 4। अब इसके बाद हम देखेंगे ये करेला कामना कलाक आवर्स वर्कड में, सामान्य नॉर्मल में। तो सामान्य नॉर्मल हम आपको बोल दिया था, सामान्य कामना कलाक नॉर्मल वर्किंग आवर्स 8 कलाक दर दिवस है। तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे सब में, 8 8 8 8 8। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे 4 है जो कि सामान्य कामना कलाक नॉर्मल वर्किंग आवर्स से छोटी कीमत है, छोटी वैल्यू है। तो ये बात याद रखनी है, अगर सामान्य कामना कलाक नॉर्मल वर्किंग आवर्स से जो छोटी कीमत होवे ना, तो जो छोटी कीमत हो वही के वही लिख देने की। तो हम यहाँ पे 4 का 4 ही लिख देंगे, बस ये सिंपल है। अब उसके बाद हम ओवर टाइम ढूंढेंगे, 1 वड़ा दर सिंगल रेट, 2 वड़ा दर डबल रेट। तो इसमें यहाँ पे ओवर टाइम का क्या बोला है, 1 દિવસમાં 9 કલાક સુધી 1 વડા દરે અને 1 દિવસમાં 9 કલાકથી વધારાના કલાક સુધી બમણા દરે। मतलब कि यूँ बोल दिया है इसमें, अप टू 9 आवर्स इन अ डे एट सिंगल रेट एंड ओवर 9 आवर्स इन अ डे एट डबल रेट। तो वही अब हम देख लेते हैं। यहाँ पे 8 કલાક है, 8 आवर्स है, पर हमारे को 9 કલાક સુધી 9 आवर्स સુધી सिंगल रेट 1 વડા દરે बोला है, पर यहाँ पे तो 8 है तो कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे डैश कर देंगे हम। यहाँ पे 10 है, तो सब में पहले 9 કલાક સુધી 9 आवर સુધી बोला है, तो 1 वड़ा दरे सिंगल रेट, तो हम 9 आवर तक 1 लिख देंगे। अब 10 में से -9 करेंगे तो कितना, 1 बचेगा, तो जो 1 बचेगा वो हम 2 वड़ा दरे डबल रेट पे देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे। ऐसा ही यहाँ पे 9 आवर तक बोला है और 9 आवर ही जब 9 કલાક સુધી क्या बोला है, 1 वड़ा दरे सिंगल रेट बोला है, तो हम 1 लिख देंगे यहाँ पे। 9 કલાક સુધી 1 वड़ा दरे सिंगल रेट में, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा 2 वड़ा दरे डबल रेट में। अब यहाँ पे 11 है, तो वही
9 કલાક સુધી 9 आवर સુધી सिंगल रेट 1 वड़ा दरे हम 1 लिख देंगे इसमें। और अब 11 में से -9 कर देंगे हम, क्योंकि 9 कलाक સુધી बोला है, तो बाकी के जो 2 बचेंगे तो वो हम उसको 2 वड़ा दरे डबल रेट पे देंगे। यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे 9 कलाक સુધી बोला है और 9 ही है, तो यहाँ पे 1 वड़ा दरे सिंगल रेट में 1 लिख देंगे और 2 वड़ा दरे डबल रेट में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि 9 कलाक ही बोला है। अब यहाँ पे है 4 कलाक 4 आवर्स, लेकिन हमारे को तो 9 कलाक સુધી 9 आवर्स સુધી बोला था सिंगल रेट 1 वड़ा दरे, पर यहाँ पे तो 4 ही है, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, डैश कर देंगे। अब इन सब का टोटल लिख लेंगे। इसका टोटल होएगा हमारा 48, इसका टोटल होएगा हमारा 51, इसका टोटल होएगा हमारा 44 और इसका होएगा 4 और इसका होएगा 3। अब हमारे को जो बोला था सामान्य वेतन नॉर्मल वेज ढूंढना है, तो उसका सूत्र यही है, લીધેલ समय इंटू वेतन दर टाइम टेकन इंटू में रेट। तो हम जो लेंगे वो करेला कामना कलाक अवर्स वर्कड का सामान्य नॉर्मल का टोटल लेंगे લીધેલ समय टाइम टेकन के लिए 44 लेंगे લીધેલ समय टाइम टेकन में, तो 44 और इंटू में वेतन दर रेट कितना बोला है, तो हमारे को सामान्य दर नॉर्मल रेट दे दिया है 0.50, तो इनको कर देंगे 0.50। तभी इन दोनों का गुणाकार करेंगे, इंटू करेंगे, तो हमारे को आंसर मिल जाएगा यहाँ पे 22। ये हमारा हो गया सामान्य वेतन नॉर्मल वेज। अब ओवर टाइम वेतन ओवर टाइम वेज ढूंढेंगे हम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सामान्य दर है नॉर्मल रेट और 2 वड़ा दर है डबल रेट। तो यहाँ पे हम 1 वड़ा दर है सिंगल रेट का टोटल ले लेंगे 4 कलाक आवर इंटू में सामान्य दर होता है नॉर्मल रेट होता है वो ले लेंगे 0.50, तो 4 इंटू 0.50 करेंगे तो हमारे को मिल जाएगा यहाँ पे 2। अब यहाँ पे नीचे 2 वड़ा दर है डबल रेट, तो हम 2 वड़ा दर है डबल रेट का टोटल लेंगे यहाँ पर से 3 कलाक आवर्स और इंटू में वेतन दर वेज रेट करेंगे। यहाँ पे 2 वड़ा दर है डबल रेट है, तो हम जो वेज रेट होएगा उसका डबल लेंगे, यहाँ पे याद रखना ये बात। तो ऐसा कि सामान्य दर नॉर्मल रेट है 0.50 है, तो हम इसका डबल कर देंगे, तो इसका डबल हो जाएगा 1, 0.50 का डबल 1 हो जाएगा, तो हम 1 लेंगे और 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब इन 2 + 3 का टोटल कर देंगे तो 5 आ जाएगा। ये हमारा हो गया ओवर टाइम वेतन ओवर टाइम वेज। बस इसमें एक बात याद रखनी है, जब 2 वड़ा दर है डबल रेट बोले तो जब हम वेतन दर वेज रेट उसका डबल कर देने का होता है, जो सामान्य नॉर्मल होता है उसका। कुल वेतन लिखेंगे अब, तो कुल वेतन बराबर सामान्य वेतन प्लस ओवर टाइम वेतन, टोटल वेज बराबर नॉर्मल वेज प्लस ओवर टाइम वेज। तो नॉर्मल वेज हमारा सामान्य वेतन कितना आया 22 तो यहाँ पे लिख देंगे 22 प्लस ओवर टाइम वेज हमारा कितना आया 5, तो 5 लिख देंगे और इन दोनों का टोटल कर देंगे 27। ये हमारा हो गया कुल वेतन टोटल वेज। और अब इसमें सेकंड ऑप्शन भी बोला है अथवा અઠવાડિયાના 48 કલાક સુધી 1 વડા દરે અને 48થી વધારે કલાક માટે બમણા દરે, તો બેમાંથી જે કામદારને વધારે લાભકારક હોય તે, मतलब कि ये बोला है अप टू 48 आवर्स इन अ वीक at a single rate and over 48 आवर्स इन अ वीक at डबल रेट। ने इसमें से वर्कर्स को कामदार को जो भी लाभदायक होएगा वो हम ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो अब इसमें क्या बोला है सिंपल कर देंगे, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करके लिख देंगे सामान्य समय नॉर्मल टाइम ने ओवर टाइम समय ओवर टाइम। तो अब यहाँ पे हमारे को बोला था सामान्य में क्या बोला है અઠવાડિયાના 48 કલાક સુધી 1 વડા દરે, मतलब कि 48 आवर्स तक हम सिंगल रेट लेंगे। तो यहाँ पे हम 48 कलाक 48 लिख देंगे ने सिंगल रेट बोला है, तो हमारे को सामान्य दर नॉर्मल रेट कितना दिया है 0.50, तो 0.50 ले लेंगे। तो 48 इंटू 0.50 करेंगे हम, तो हमारे को मिल जाएगा 24 और ओवर टाइम समय बोला है हमारे को, यहाँ पे बोला था 48 कलाक थी વધારે માટે બમણા દરે, मतलब 48 आवर्स से ज़्यादा होवे तो उसके लिए डबल रेट। तो हमने 48 कलाक तो ले लिया और हमने टोटल यहाँ पे करेला कामना कलाक कितने हैं 51 है,
हमारे ये देखना है करेला कामना कलाक आवर्स वर्क का कुल टोटल का खाने का टोटल देखना है 51। तो अब हम 51 51 कलाक में से 48 48 कलाक माइनस करेंगे तो हमारे को 3 मिल जाएगा। ये हमारा ओवर टाइम कलाक हो गया। तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। जैसे हमारे को बोला है वैसे ही हमने 48 कलाक સુધી एक वड़ा दरे सिंगल रेट लगा दिया और 48 कलाक से जितनी भी ज़्यादा कलाक हो उसको हम ओवर टाइम कलाक कहेंगे। के ऊपर बेवड़ा दर डबल रेट लगेगा। कितना है हमारा सामान्य दर नॉर्मल रेट 0.50 का डबल करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। तो 3 × 1 कर देंगे तो 3 × 1 का आंसर आ जाएगा 3। अब 24 + 3 कर देंगे इन दोनों का टोटल तो हो जाएगा 27। आपको रकम में बोला है दोनों ऑप्शन में से कौन सा लाभकारक रहेगा प्रॉफिटेबल रहेगा। तो दोनों का आंसर सेम आता है 27। तो दोनों में से जो भी चूज करे दोनों लाभकारक रहेंगे प्रॉफिटेबल रहेंगे। यहाँ पे ये सम फिनिश होता है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपको जो भी सम चाहिए हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू सो मच।